अस्सलाम वालेकुम। वो हर तस्वीर लेने से पहले अपना चेहरा छुपाती थी क्योंकि इसे अपने डबल चिन से बहुत नफरत होने लगी थी। और फिर सिर्फ 7 दिन बाद वही लड़की पहली बार एतमाद के साथ कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी। आइए देखते हैं। वो जब भी आईने के सामने खड़ी होती, सबसे पहले इसकी नज़र अपने चेहरे के नीचे जमा चर्बी पर जाती। डबल चिन ने इसका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया था। वो तस्वीरें लेते वक्त हमेशा अपना चेहरा ऊपर रखती, फिल्टर इस्तेमाल करती या हाथ से अपनी ठोड़ी छुपाने की कोशिश करती। कॉलेज में बाद लड़कियां मुस्कुराते हुए कहती थी, इतनी छोटी उम्र में 2-2 चेहरे क्यों बना रखे हैं। ये जुमला सुनकर वो बाहर से मुस्कुरा देती मगर अंदर से टूट जाती थी। खानदान की तकरीबात में अगर कोई कहता आओ आयशा तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन वो दूर भागती थी। सोशल मीडिया खोलती तो हर तरफ शार्प जॉलाइन वाले चेहरे नजर आते और इसे लगता शायद वो कभी खूबसूरत नहीं लग सकती। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए इसने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। इसकी गर्दन झुकी हुई थी, चेहरा सूजा हुआ लग रहा था और डबल चिन पहले से ज्यादा नुमाया थी। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि अगर इसने खुद को ना बदला तो वो हमेशा उससे नफरत करती रहेगी। इस रात इसने फैसला किया कि वो किसी मजाक के लिए नहीं बल्कि अपने एतमाद के लिए बदलेगी, सिर्फ 7 दिन मुकम्मल ईमानदारी के साथ। एक्सरसाइज नंबर 1, चिन टक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये गर्दन के अंदरूनी मसल्स को मजबूत करती है और डबल चिन विजिबिलिटी को कम करने में मदद देती है। एक्सरसाइज नंबर 2, जा जट होल्ड। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। जॉ लाइन को एक्टिवेट करती है और नीचे लटकी चर्बी को टोन करती है। एक्सरसाइज नंबर 3, नेक कर्ल अप। इस एक्सरसाइज को भी आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये एक्सरसाइज गर्दन और थोड़ी के नीचे के मसल्स को टाइट करती है। एक्सरसाइज नंबर 4, टंग टू रूफ प्रेस। इस एक्सरसाइज को भी आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये एक्सरसाइज चिन एरिया को अंदर से लिफ्ट करती है और सैगिंग को कम करने में मदद देती है। एक्सरसाइज नंबर 5, फिश फेस प्लस होल्ड। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये एक्सरसाइज चीक्स प्लस जॉ फैट को टोन करके फेस स्लिम लुक देती है। एक्सरसाइज नंबर 6, हेड लिफ्ट स्काई किस एक्सरसाइज। इसको आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। इस एक्सरसाइज को करने से नेक स्ट्रेच प्लस जॉ टाइटनिंग दोनों साथ इम्प्रूव होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, रेजिस्टेंस हैंड प्रेस। इस एक्सरसाइज को आपने करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। हाथ के अगेंस्ट जा पुश करने से मसल स्ट्रांग और डिफाइंड होते हैं। शुरू में इसे लगता था कि सिर्फ वर्जिशें ही काफ़ी होंगी, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि इसकी रोज़ाना की आदतें भी इसके चेहरे पर असर डाल रही थी। वो दिन भर बहुत कम पानी पीती थी, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर सूजन रहती थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वाटर इनटेक बढ़ाना शुरू की। हर सुबह उठते ही एक बड़ा ग्लास पानी और फिर पूरा दिन वक्फे वक्फे से पानी पीना इसकी आदत बन गया। सिर्फ यही नहीं, इसे अपनी गर्दन झुकाकर मोबाइल इस्तेमाल करने की बुरी आदत भी थी। यही गलत पोस्चर इसकी डबल चिन को और ज़्यादा नुमाया कर रहा था। अब वो बैठते और चलते वक्त अपनी गर्दन सीधी रखती, कंधे पीछे करती और मोबाइल आंखों के बराबर रखकर इस्तेमाल करती। चंद दिन बाद इसे महसूस हुआ कि इसका चेहरा पहले से कम सूजा हुआ लग रहा है। इसकी गर्दन लंबी और जॉ लाइन ज़्यादा वाज़ेह महसूस होने लगी। तब इसे समझ आया कि खूबसूरत तब्दीली सिर्फ वर्जिशों से नहीं बल्कि रोज़ाना की छोटी आदतों से आती है। 7 दिन बाद जब इसने दोबारा आईने में खुद को देखा तो शायद वजन में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई थी, मगर इसकी आंखों में एतमाद वापस आ चुका था। इसकी जॉ लाइन सबसे ज़्यादा नुमाया थी, चेहरा कम फूला हुआ लग रहा था और सबसे अहम बात, अब वो खुद को छुपाना नहीं चाहती थी। इसने पहली बार बगैर फिल्टर के अपनी तस्वीर ली। काफ़ी देर तक वो तस्वीर देखती रही क्योंकि कई महीनों बाद इसे अपनी ही मुस्कुराहट अच्छी लगी थी। वो समझ गई थी कि असल खूबसूरती दूसरों के मयार पर पूरा उतरने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर महसूस करने में है। लोगों के तंज अब भी मौजूद थे,
مگر اب اس کے اندر خود کو قبول کرنے کی طاقت آ چکی تھی۔ وہی لڑکی جو کبھی کیمرے سے بھاگتی تھی اب اعتماد کے ساتھ ویڈیو بناتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی صرف ڈبل چن کو کم نہیں کیا، اس نے اپنی خود اعتمادی واپس حاصل کی تھی۔ اور کبھی کبھی صرف 7 دن کی مستقل محنت انسان کو دوبارہ اس سے محبت کرنا سکھا دیتی ہے۔ تو لڑکیوں، اگر آپ کو یہ عائشہ کی سٹوری اچھی لگی ہوئی ہو، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔